हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मोहम्मद वारिस। आज का टॉपिक है ब्लैक फंगस। क्या है ब्लैक फंगस? क्या सिम्टम्स हैं ब्लैक फंगस के? ये ब्लैक फंगस किन लोगों में हो सकता है? ब्लैक फंगस किन लोगों को हो सकता है और कैसे बचा जाए इस ब्लैक फंगस से? आज इसी टॉपिक पे डिटेल में बात होगी, तो बने रहिए साथ में। तो शुरू करते हैं। ब्लैक फंगस को हम लोग म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से भी जानते हैं और ये फंगल इन्फेक्शन जैसे ही हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आता है वैसे हमारी बॉडी में फैलना स्टार्ट हो जाता है। इस टाइप की जो फंगस है ये नॉर्मल जगहों में पाई जाती है, जैसे कि फलों में, मिट्टी में, धूल में। ये जो इन्फेक्शन है नॉर्मल कंडीशन में लोगों पर हमला नहीं करता, लोगों को इन्फेक्ट नहीं करता है, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उनको ये इन्फेक्ट करता है। इसको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए होती हैं अपने टारगेट को इन्फेक्ट करने। और ये अपॉर्चुनिटीज़ कब मिलती है इस वायरस को? किसी इंसान की इम्यूनिटी कमज़ोर हो, किसी इंसान की इम्यूनिटी कमज़ोर हो, वीक हो और वो इंसान अनहेल्दी हो, तो ऐसे लोगों पे ये वायरस ये इन्फेक्शन, वायरस कह रहा हूँ, वायरस कोरोना वायरस है और ये इन्फेक्शन है, तो इसमें दोनों में फ़र्क है। तो जो फंगल इन्फेक्शन है ये अपॉर्चुनिटी मिलने पर टारगेट को इन्फेक्ट करता है और ये तब इन्फेक्ट करता है जब टारगेट की इम्यूनिटी कमज़ोर हो। अगर आपकी इम्यूनिटी हेल्दी नहीं है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम हेल्दी नहीं है, तो आपको ये इन्फेक्शन इन्फेक्ट कर सकता है। तो फिर ऐसे कौन से रीज़न्स हो सकते हैं इम्यूनिटी कमज़ोर होने के? जैसे कि अगर आपको कैंसर है और आपके ऊपर कीमोथेरेपी उसका इलाज, कैंसर का इलाज हो रहा है, कीमोथेरेपी चल रही हो, तो आपकी इम्यूनिटी यहाँ पर वीक हो सकती है। और अगर आप डायबिटिक हैं तो भी, और आपने अगर लंबे समय तक स्टेरॉइड का अब्यूज़ किया है तो भी आपकी इम्यूनिटी अनहेल्दी और वीक हो सकती है, जिसके कारण ये फंगल इन्फेक्शन आप पर अटैक कर सकता है। आप पर इन्फेक्ट हो सकते हो। ये सब चीज़ों से ये फंगल इन्फेक्शन आपको इन्फेक्ट कर सकता है। और ये फंगल इन्फेक्शन आपको कैसे हो सकता है? जैसे कि ये फंगल इन्फेक्शन आपको हवा के थ्रू हो सकता है, खाने के थ्रू हो सकता है, सबसे कॉमन जो होता है वो सांसों के थ्रू ये इन्फेक्शन आपकी बॉडी में इंटर करता है। अगर ये इन्फेक्शन आपकी सांसों के थ्रू आपके अंदर इन्फेक्ट किया है तो इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? आँखों के नीचे ब्लैक धब्बे आना, ये इसका एक सिम्टम्स है। आँखों के नीचे ब्लैक डॉट्स आना, इसीलिए इसको ब्लैक फंगस कहा गया है। ये फंगस ब्लैक नहीं होता है। जहाँ ये वायरस इन्फेक्ट करता है आपकी बॉडी को, वहाँ की सेल्स डेड होने लगती हैं, जिसके कारण वहाँ के सेल्स ब्लैक पड़ने लगती हैं। इसीलिए इसको ब्लैक फंगस का नाम दिया गया है, ना कि ये ब्लैक फंगस ब्लैक कलर का होता है। क्या सिम्टम्स हो सकते हैं ब्लैक फंगस के सिम्टम्स? अगर ये वायरस आपके सांसों के थ्रू आपके लंग्स में गया है तो आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है। अगर ये इन्फेक्शन आपके खाने के थ्रू आपके पेट में चला गया है तो इसका सिम्टम्स ये है कि आपके पेट में दर्द होगा, आपको लूज मोशंस आएंगे, आपको उल्टियाँ होंगी और आपका पेट सही नहीं रहेगा। उल्टी होगी, पेट खराब होगा, पेट में दर्द होगा। ये सब इसके सिम्टम्स है अगर ये वायरस आपके मुंह के थ्रू आपके पेट में जाए तो। अगर ये वायरस आपके स्किन के थ्रू होता है तो स्किन पर काले छाले हो सकते हैं। छाले हो सकते हैं जो कि कुछ समय के बाद काले हो सकते हैं। उन छालों की जगहों पे कालापन आ सकता है। जिनको ब्लैक फंगस होता है उनको हम एंटी फंगल टैबलेट दे सकते हैं, नहीं तो इसका एक और ट्रीटमेंट होता है। जिस एरिया में ये फंगस होता है उस एरिया का सर्जरी होना, उस हिस्से को आपकी बॉडी से निकाल देना है। 95% लोगों को नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है। जो 5% लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी अनहेल्दी होती है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो कोरोना ट्रीटमेंट के मरीज होते हैं, और जिन्होंने स्टेरॉइड का अब्यूज़ किया है, इन सब चीज़ों के यूज़ करने से आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिसके कारण ये फंगल इन्फेक्शन आपको इन्फेक्ट कर सकता है। हम लोग नए फंगल इन्फेक्शन के बारे में भी सुन रहे हैं, जैसे कि येलो फंगस, वाइट फंगस
तो ये फंगस क्या नई बीमारी है या फिर अलग है? कुछ अलग नहीं है, बस ये फंगस के टाइप्स होते हैं। इनका जो सिम्टम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन जो इन्फेक्ट करने का तरीका होता है वो सेम होता है। अगर आपको वाइट फंगल इन्फेक्शन होता है तो उससे क्या सिम्टम्स हैं? आपकी जीभ का सफ़ेद होना, जो गले का पाइप होता है उसमें सफ़ेद सफ़ेद दाग धब्बे आना। आप इन सभी फंगल इन्फेक्शन से बच कैसे सकते हो? साफ़ सफाई के थ्रू। अगर आप अपने इन्वायरमेंट में साफ़ सफाई रखते हो, आप मास्क का यूज़ करते हो, आप धूल मिट्टी के एरियाज़ में नहीं जाते हो, और फल खाने पीने की चीज़ों को धो के अच्छे से उसको यूज़ करते हो, जितने आप साफ़ सफाई के इन्वायरमेंट में रहेंगे उतने आप सेफ़। और डरने की कोई बात नहीं है, बस यह है कि साफ़ सफाई का ध्यान रखें। आई होप कि आपको ब्लैक फंगस क्या है, क्या उसके सिम्टम्स हैं, कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे उससे बच सकते हैं, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग।